ओके। तो आज इस सेशन में हम सिस्मिक एनालिसिस इस स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो सिस्मिक एनालिसिस परफॉर्म करने की हमारे पास दो मेथड्स होती है। बेसिकली एक होता है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड और दूसरा होता है डायनेमिक एनालिसिस। सो हम आज इस स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड से अर्थक्वेक एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सो यहाँ पर हमें डिफाइन पर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रक्चर के अंदर जो सिस्मिक वेट है, तो सिस्मिक वेट कैसे अप्लाई किया जाता है वो हमें सीखना है। तो पहले हम डिफाइन पर आएंगे। डिफाइन पर आने के बाद यहाँ पर आपको मास सोर्स करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। मास सोर्स पर हम क्लिक करेंगे। मास सोर्स के अंदर MSSRC मतलब मास सोर्स 1 ये दिया गया है। अगर आपको एक नया मास सोर्स क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आप ऐड न्यू कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है कि हमने ये स्ट्रक्चर को पहले रन किया था। तो रन करने से ये स्ट्रक्चर अभी लॉक हो चुका है। ओके। तो अभी यहाँ पर कोई भी हम मॉडिफिकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चर हमने एक बार रन किया था। तो अभी हमें कुछ चेंजेस कुछ मॉडिफिकेशंस इस स्ट्रक्चर के अंदर करने हो तो हमें यहाँ पर लॉक को अनलॉक करना होगा। सो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ETABS का वार्निंग मिल रहा है कि प्लीज नोट अनलॉकिंग मॉडल विल डिलीट एनालिसिस रिजल्ट्स। ओके टू डिलीट। सो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये एनालिसिस रिजल्ट्स अभी डिलीट कर देगा। और हम यहाँ पर डिफाइन पर आएंगे। यहाँ पर मास सोर्स पर आएंगे। अभी देखिए ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर ये लॉक था। अभी हमने अनलॉक कर दिया है तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें एक्टिवेटेड दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू मास सोर्स क्लिक कर देंगे। अभी इसके अंदर जैसे हमने देखा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो लाइव लोड है वो बेसिकली मैक्सिमम 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। और जो सिस्मिक वेट होता है उसके अंदर डेड लोड 100% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बट लाइव लोड बेसिकली 25% या 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब 25% कब कंट्रीब्यूट करता है? जब हमारा स्ट्रक्चर का लाइव लोड मैक्सिमम 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होगा तब 25% लाइव लोड हम सिस्मिक वेट के अंदर कंसिडर करेंगे। और जब हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तब हम लाइव लोड का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम 50% का कंसिडर करेंगे सिस्मिक वेट के अंदर। सो अभी हमारा जो लाइव लोड है वो लेस देन और 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। तो डेड लोड प्लस 0.25 लाइव लोड ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। सो यहाँ पर आपने सिंपली सिस्मिक वेट लिखा तो भी चलेगा या फिर आपको जो भी नाम यहाँ पर अच्छा लगे वो टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेड लोड प्लस 25 लाइव लोड दे दिया है। अब यहाँ पर एलिमेंट सेल्फ मास और एडिशनल मास इसे कैंसिल करना है क्योंकि डेड लोड के अंदर एलिमेंट सेल्फ मास हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमें बेसिकली स्पेसिफाइड लोड पैटर्न के हिसाब से इसके कैलकुलेशंस करने हैं। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाइड लोड पैटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें डेड लोड मिल रहा है। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि डेड लोड हमारा 100% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो डेड उसका फैक्टर होगा 1 यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर हमें लाइव लोड कंसिडर करना है। सो लाइव लोड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो है 25% मतलब 0.25। सो इसे हम ऐड कर देंगे। सो डेड लोड विल बी 1 एंड लाइव लोड विल बी 0.25। सो यहाँ से हम सिस्मिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ETABS का जो सोर्स है सिस्मिक वेट कैलकुलेट करने का वो यहाँ से आने वाला है। ओके। तो यहाँ पर हमने सिंपली ओके करना है। तो हमने इस विंडो के अंदर जो सेटिंग की है वो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर हमने टाइटल चेंज कर दिया। एलिमेंट सेल्फ मास एडिशनल मास को अनचेक करेंगे। स्पेसिफाइड लोड पैटर्न मतलब इसके हिसाब से सिस्मिक वेट को कैलकुलेट करना है ये हमने टैब्स को बता दिया है। और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। सो ओके कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा है डिफॉल्ट मास सोर्स। सो अभी हमारा जो डिफॉल्ट मास सोर्स होगा वो बेसिकली हम यहाँ से चेंज करके डेड लोड प्लस 0.25 लाइव लोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा मास सोर्स। ठीक है। अभी आगे आगे हमें बेसिकली लोड पैटर्न से ऊपर आना है। सो हमें सिस्मिक वेट दे दिया है। अभी हमें जोन फैक्टर देन रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर इंपॉर्टेंस फैक्टर ये चीजें असाइन करनी है। तो वो चीजें ये मतलब वो पैरामीटर्स असाइन करने के लिए हमें यहाँ पर लोड पैटर्न्स के ऊपर आना है। लोड पैटर्न पर क्लिक करने के बाद हमें बेसिकली डिफॉल्ट के अंदर डेड और लाइव ये दो लोड पैटर्न्स दिखाई देंगे। हमें अर्थक्वेक ऐड करना है तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे EQX मतलब अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन। ओके। इसका टाइप अभी ये टाइप हो जाएगा हमारा सिस्मिक। सो यहाँ पर सिस्मिक सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेल्फ वेट मल्टीप्लायर विल बी 0 यहाँ पर 0 ही रखेंगे क्योंकि सेल्फ वेट इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। ओके ये 0 रहेगा।
ऑटो लेटरल लोड मतलब कौन से कंट्री के हिसाब से आपको अर्थक्वेक डिजाइन करना है। सो बेसिकली हमें IS 1893 2016 के हिसाब से इसे डिजाइन करना है। तो यहाँ पर कोड हम सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू लोड पर क्लिक करना है, तो ये लोड यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर से हम यहाँ पर EQY सिलेक्ट करेंगे, सिस्मिक 0 IS 1893 2016। यहाँ पर फिर से वही सेम रखेंगे, ये कोड हमारा इंडिया का, और यहाँ पर ऐड न्यू लोड पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर EQX पर हमें क्लिक करना है, मॉडिफाई लेटरल लोड पर हम क्लिक कर देंगे। मॉडिफाई लेटरल लोड के अंदर हमें यहाँ पर एक्स डायरेक्शन रखना है, बस हमने एक्स डायरेक्शन रख दिया है। जोन फैक्टर अभी देखिए हमारा, हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो जोन 3 के अंदर होने होने वाला है। सो जोन 3 का जो फैक्टर है वो है 0.16, तो हम 0.16 यहाँ पर दे देंगे। साइट टाइप, तो साइट टाइप 1 विल बी हार्ड, 2 विल बी सॉफ्ट, 3 विल बी, सॉरी, 1 विल बी हार्ड, 2 विल बी मीडियम एंड 3 विल बी सॉफ्ट। सो हमें मीडियम सॉइल कंसिडर करना है, ये मेरा एजम्पशन है। तो यहाँ पर मैं मीडियम सॉइल कंसिडर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंस फैक्टर 1। सो अगर बहुत ही पब्लिक स्ट्रक्चर होगा और एक इधर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, जैसे रेलवे स्टेशन, टीवी, रेडियो स्टेशन, समथिंग, हॉस्पिटल्स, ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा 1.5। ओके। अदर देन दैट, अगर हमारा जनरल स्ट्रक्चर है जहां पर 200 से ज्यादा लोग रेसिडेंशियल है या फिर ऑक्यूपेशन 200 से ज्यादा लोगों का होगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमें 1.2 का फैक्टर कंसिडर करना है। और जो जनरल स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम 1 का फैक्टर कंसिडर करेंगे। सो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जनरल कैटेगरी के अंदर आने वाला है, इसी की वजह से हमने इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 ही रखा है, तो हम यहाँ पे 1 ही रखेंगे। नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड। अगर आपको स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो आप 0.09 × H डिवाइडेड बाय √D, ये फॉर्मूला यूज करके एक्स डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो और वाई के अलोंग स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आप यहाँ पर प्रोग्राम कैलकुलेटेड रख सकते हो, या फिर आपने अगर कैलकुलेट किया हो तो यहाँ पे यूजर डिफाइन के अंदर आप उसका कैलकुलेशन ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किए, तो इसी की वजह से यहाँ पर मैं प्रोग्राम कैलकुलेटेड रख रहा हूँ। नेक्स्ट वन, स्टोरी रेंज। सो आपका स्ट्रक्चर का हाइट कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा। सो आपको IS कोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स शो की गई है, तो हमें हाइट मेंशन करने के लिए, अगर आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर होगा प्लिंथ लेवल से नीचे, तो प्लिंथ लेवल से ऊपर का हाइट कंसिडर करना है, और नहीं है तो जमीन से ऊपर का हाइट कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पर फाउंडेशन से लेके हेडरूम टॉप तक का हाइट कंसिडर करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा सेट। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 लेना है। सो रिस्पॉन्स रिडक्शन का मतलब है बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस कैटेगरी के अंदर है, मतलब ऑर्डिनरी फ्रेम रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर OMRF, या स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम SMRF। तो हमारा स्ट्रक्चर का जो जोन है वो 3 है, तो जोन के हिसाब से हम अगर स्ट्रक्चर का टाइप देखें तो वो ये हमारा स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम आने वाला है, क्योंकि हमारा जोन 3 है तो उसके अंदर डक्टाइल डिटेलिंग हमें करनी ही होगी। इसी का कारण है कि हम यहाँ पर रिस्पॉन्स रिडक्शन 5 लेंगे। ओके, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम IS 1893 के अंदर ये सब कुछ डिटेल्स आपको शो की जाएगी। ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये सिस्मिक EQX आ चुका है। अभी नेक्स्ट वन, सिस्मिक EQY। यहाँ पर हमें मॉडिफाई लेटरल लोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम जस्ट वाई डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, 0.36 की जगह 0.16 करेंगे, और यहाँ पर प्रोग्राम कैलकुलेटेड रखेंगे 5। तो यही चीजें हमें यहाँ पर सेट करनी है, और यहाँ पर हम करेंगे ओके। सो हमने यहाँ पर कर दिया है ओके। तो ये EQX EQY हमने दो लोड केसेस ऐड कर दी है, इसे हम करेंगे ओके। सो देखिए, ये दो चीजें हमने ऐड कर दी है, बस इतनी ही चीजें हमें ऐड करनी होती है। तो सिस्मिक वेट हमने ऐड कर दिया, लोड पैटर्न्स को हमने ऐड कर दिया। जब भी हम अर्थक्वेक के बारे में कुछ भी काम करेंगे तो हमें डायाफ्रागम असाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर के ऊपर डायाफ्रागम असाइन कर दिया है, तो हम फिर से असाइन नहीं करने वाले। सिंपली हमें एनालाइज पर आना है और यहाँ पर रन एनालिसिस बटन पर क्लिक करना है। ओके। सो ये स्ट्रक्चर अभी रन हो चुका है। इसके अगर हमें जो रिजल्ट चेक करने, तो रिजल्ट चेक करने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले पर आएंगे। डिस्प्ले पर, सॉरी, हाँ, डिस्प्ले पर आएंगे। डिस्प्ले के अंदर हमें बेसिकली स्ट्रक्चर अभी रन नहीं हुआ है। ओके, हाँ, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर
डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर देखिए स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट को आपको ऑप्शन मिलेगा। सो स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट के अंदर हमें आना है। स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट के अंदर हमें डिस्प्ले टाइप मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। बट ये मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट केस कॉम्बो कौन से लोड केस के लिए है, वो है डेड लोड के लिए। सो हमें डेड लोड के लिए नहीं चेक करना है, हमें EQX और EQY के लिए चेक करना है, क्योंकि हमने लेटरल लोड स्ट्रक्चर पर अप्लाई किया है अर्थक्वेक का जो जनरेट होने वाला है। सो हम यहाँ पर EQX पर क्लिक करेंगे तो EQX की वजह से हमारे स्ट्रक्चर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो है 5.05 mm यहाँ पर। सेम थिंग EQX की जगह हम EQY कर दें तो EQY के अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा 4 mm। ओके। अभी इसका जो लिमिट होता है वो लिमिट है हाइट बाय 500, मतलब जो भी हाइट आपको दिखाई दे रही है उसे डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो ये हमें सेफ डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी मिल जाएगी। तो अभी हमारे स्ट्रक्चर का जो टोटल हाइट है वो है 9,950 mm, डिवाइडेड बाय 500 करें तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा वो है 19.9 mm। देखिए हमारे फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 9,950, डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो इसका अलोवेबल डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा 19.9 mm। सो अलोवेबल डिफ्लेक्शन 19.9 है और हमारा जो एग्जिस्टिंग डिस्प्लेसमेंट हमें जो मिल रहा है वो है 4 mm वाई के डायरेक्शन में और XMM जेड के डायरेक्शन में। तो मतलब ये स्ट्रक्चर अभी सेफ है। इसी तरीके से अगर आपको ऑटोलैटरल लोड टू डायाफ्रागम या फिर ऑटोलैटरल लोड टू स्टोरेज चेक करने हो, मतलब अर्थक्वेक की वजह से कौन से फोर्सेस फ्लोर्स पर अप्लाई हो चुके हैं, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ऑटोलैटरल लोड टू स्टोरेज, यहाँ पर EQX चेक कर सकते हैं। EQX के अंदर ये फोर्स का बेसिकली लाइन है। सो फोर्स के अंदर यहाँ पे देखिए हम चेक कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 2 kN का है यहाँ पर। देन फर्स्ट फ्लोर पर लगभग 50 से थोड़ा ज्यादा है, 55। देन टेरेस फ्लोर पर लगभग 108 से थोड़ा कम, मतलब 105 हो जाएगा। और टेरेस फ्लोर पर अगर हम चेक करें तो हेडरूम टॉप पर ये लगभग हो जाएगा 13 kN से थोड़ा ज्यादा, मतलब 13 या फिर 14 समथिंग, इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो लेटरल लोड्स चेक करने के लिए हमेशा हमें डिस्प्ले के अंदर स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट पर क्लिक करना है और हमें वो दिखाई देगा। तो ये हो चुका है सेट, हमने ये यहाँ पर चेक कर लिया है कि अर्थक्वेक की वजह से हमें स्ट्रक्चर में कितना डिफ्लेक्शन आने वाला है और कितने लोड्स अप्लाई होने वाले हैं। सेम थिंग हम EQY के बारे में भी चेक कर सकते हैं। EQY के अंदर हमें ऐसे लोडिंग यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये हो गया EQX और EQY के अंदर सिस्मिक एनालिसिस कंप्लीट।